नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ज़बरदस्त वीडियो के अंदर, जहां हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो हर एक यूपीआई पेमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करनी पड़ती है। वो आपकी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कोई सी भी एप्लीकेशन हो सकती है। और यूपीआई पेमेंट ट्रांसफ़र करते टाइम आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, चाहे वो आपकी पेमेंट लिमिट को लेकर हो, ट्रांजेक्शन फेलियर को लेकर हो, एप्लीकेशन अपडेट के बारे में हो। काफ़ी सारी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उन्हीं से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं, जिनके लिए आप कहीं ना कहीं इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं या फिर कई बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो आपके पेमेंट लिमिट्स या आपके पेमेंट ट्रांजेक्शन फेलियर के बारे में होते हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हमें यूपीआई पेमेंट के अंदर फेस करनी पड़ती है और किस तरीके से उन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें यूपीआई पेमेंट्स के अंदर आने वाली जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने, यूपीआई पेमेंट्स की लिमिट की। यानी आप कितनी लिमिट के अंदर किसी यूपीआई पेमेंट के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और कितने टाइम के अंदर कितना ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो इसका यही आंसर है कि आप किसी भी एप्लीकेशन, चाहे वो फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या फिर गूगल पे हो, किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का यूज़ करके आप पर डे यानी एक दिन के अंदर मैक्सिमम जो लिमिट है ट्रांजेक्शन की वो 1 लाख रुपये फिक्स की गई है। और ये जो 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन लिमिट है ये एनसीपीआई ने फिक्स की है, बैंक ने नहीं। ध्यान रखें, बैंक जो ट्रांजैक्शन लिमिट फिक्स करता है वो आपकी अलग है, लेकिन यूपीआई के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है, जो यूपीआई का मॉनिटर डिपार्टमेंट है एनसीपीआई, उसने फिक्स की है वो 1 लाख रुपए है पर कैंडिडेट। और यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का जो भी काम है, जो भी पूरा सिस्टम है, इसको मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट या आरबीआई ने एक डिपार्टमेंट या एक ब्रांच बनाई है। उस ब्रांच का नाम है एनसीपीआई, नेशनल कॉरपोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, यूपीआई से रिलेटेड जो भी सिस्टम है उसको जनरेट करता है, उसके अंदर जो भी पूरी इश्यूज़ आ रहे हैं सारी चीज़ें उसकी मॉनिटर करता है। तो एनसीपीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही यूपीआई वर्क करता है। अब आप ये कहेंगे कि हमें एक दिन के अंदर 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके लिए हम मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर देंगे। यानी 1 लाख रुपए हम गूगल पे से ट्रांसफ़र कर देंगे, दूसरा 1 लाख रुपए हम पेटीएम से कर देंगे, तीसरा 1 लाख रुपए हम फ़ोनपे से कर देंगे। तो इस तरीके से 3 एप्लीकेशन यूज करके आप दिन में 3 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए बता दूं, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये करने के लिए आपके पास या तो मल्टीपल अकाउंट होना चाहिए, यानी तीनों एप्लीकेशन के अंदर आपको 3 अलग अलग अकाउंट ऐड करने पड़ेंगे, जब जाके आपका 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास सेम एप्लीकेशन या सेम आपके पास अकाउंट है जिसको आपने तीनों जगह ऐड कर रखा, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, तो आप उससे 3 लाख रुपए ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। यानी 1 लाख रुपए से एक भी रुपया एक्स्ट्रा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये फिक्स हो जाता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन या कितनी भी ज़्यादा एप्लीकेशन यूज करो, लेकिन पर डे आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और सेकंड नंबर पे बात करें इसके अंदर बैंक लिमिट की, क्योंकि काफ़ी सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जिनके फ़ोन के अंदर 5,000 रुपये ट्रांसफ़र हो पाता है और उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र करते वो एरर बताता है, ट्रांजेक्शन फेल बता देता है। तो वो सोचते हैं कि सब आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए हम भेज सकते हैं, फिर हमारे 5,000 भेजने से ही मतलब हमारा ट्रांजेक्शन लिमिट फुल क्यों बता रहा है, उसके बाद हम क्यों नहीं भेज पा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि जब भी आप नए टाइम में यूपीआई से जुड़ते हैं, फर्स्ट टाइम आप यूज़र है, तो आपको जो फ़ोनपे का ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 24 घंटे के लिए 5,000 रुपये की लिमिट देता है। यानी आप नए यूज़र है, फर्स्ट टाइम फ़ोनपे से जुड़े हैं, किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से जुड़े हैं, तो फर्स्ट 24 घंटे के अंदर आप केवल 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। और 24 घंटे पूरे होने के बाद आपकी जो लिमिट है वो 1 लाख तक इंक्रीज हो जाती है। लेकिन फिर भी आपके कई ऐसे क्वेश्चंस है, कई ऐसे यूजर्स है जिनके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता। तो उसके अंदर क्या होता है, एनसीपीआई का कोई इशू नहीं है, एनसीपीआई ने पूरी आपको 1 लाख रुपए की लिमिट दे रखी है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम है आपकी बैंक की लिमिट। तो आपको अपने अकाउंट की लिमिट पता करनी पड़ेगी कि आपका अकाउंट या आपका जो बैंक है वो आपको पर डे में कितना ट्रांसफ़र करने के लिए लिमिट अवेलेबल करवा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्टूडेंट अकाउंट है तो स्टूडेंट अकाउंट के अंदर आप एक दिन में 10,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आपने स्टूडेंट अकाउंट को पेटीएम या फ़ोनपे से ऐड किया है और आप 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपका ट्रांजेक्शन फेल बताएगा। तो इस तरीके से आप अपनी लिमिट्स का पता कर सकते हैं। और अगर आप किसी सेविंग अकाउंट की बात करें, उसके अंदर आप 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और इन केस अगर आपने पैन कार्ड अपने अकाउंट से नहीं ऐड कर रखा, तो भी आपका 50,000 से ज़्यादा का जो ट्रांजेक्शन है वो फेल बताएगा, यानी सक्सेसफुल नहीं होएगा। तो इसके लिए आप अपने पैन कार्ड को भी बैंक अकाउंट से अपडेट रखें, ताकि आप ट्रांजेक्शन करते टाइम इस तरीके की प्रॉब्लम से बच सके। साथ ही अगर आपका अकाउंट सही है, आपका स्टूडेंट अकाउंट भी नहीं है और सेविंग अकाउंट है, पैन कार्ड भी ऐड हो रखा है, तो आप 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपका करंट अकाउंट है तो बैंक आपको मल्टीपल लिमिट देगा, यानी आप 5 लाख रुपए भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको
NCPI परमिशन नहीं देता, यानी NCPI आपको 1 लाख पे ही रोक लगा देगा। 1 लाख से ज़्यादा पे आप जैसे ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका सक्सेस नहीं होगा ये। तो इस तरीके से आप अपनी लिमिट जांच सकते हैं कि आपका कौन सा अकाउंट है और उस अकाउंट के अंदर बैंक ने आपको कितनी लिमिट दी है और किस तरीके से आप उस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आप कंफर्म कर ले आप अपने अकाउंट के अनुसार कि किस अकाउंट के अंदर आपकी क्या लिमिट है, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके अंदर ये है कि आप जो ये UPI पेमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, कोई सी भी एप्लीकेशन हो सकती है, इनका कम से कम यूज़ करें। क्योंकि इनका यूज़ करने से एक तो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन्स यानी एंट्रीज बढ़ जाती है, जो आपको बैंक में पासबुक प्रिंट करवाते टाइम मतलब प्रॉब्लम आती है। और साथ ही RBI इसके अंदर जल्द ही अपडेट लाने वाला है कि जिसके अंदर ज़्यादा एंट्रियाज आ रही है मंथली या वीकली, उसकी एंट्री के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी पासबुक में एंट्री हो पाएगी। दूसरा, इसके अंदर फ्रॉड होने के जो कई इनकेस रेयर केस चांसेस होते हैं वो आपके एक तरीके से रिस्क मोड में रहते हैं। तो इस तरीके से एप्लीकेशन से आप यूज़ करने से बचें। ये केवल नॉर्मल या मिनिमम ट्रांजेक्शन के लिए ही सेफ़ है, ज़्यादा मैक्सिमम ट्रांजेक्शन या ज़्यादा अमाउंट के लिए ये सेफ़ नहीं है। और मैक्सिमम ट्रांसफ़र के लिए, ज़्यादा लिमिट के ट्रांजेक्शन के लिए आप बैंक की ऑथेंटिक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन यूज़ करें, जिनके अंदर उनकी मोबाइल बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, यानी हर बैंक आज के टाइम में आपको अकाउंट ओपन करने के साथ ही आपको मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग दे देता है। तो उस ID से लॉगिन करिए। बैंक की एप्लीकेशन रहती है, ट्रस्टेड रहती है, वहाँ पे कोई फ्रॉड भी होता है तो आप बैंक में जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अंदर आप मतलब पूरी तरीके से आप दावा कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपकी प्रॉब्लम आने पे। तो इस तरीके की एप्लीकेशन यूज करने से बचे और जहाँ तक हो वैलिड और बैंक की ऑथेंटिक एप्लीकेशन ही यूज करें। और उसके अंदर IMPS या NEFT का यूज करें अगर ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन करना है तो इस तरीके से आप किसी भी UPI पेमेंट को कर सकते हैं, अपनी लिमिट्स जांच सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन जांच सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उससे कम या ज़्यादा करके आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किस तरह की भी प्रॉब्लम आपको UPI पेमेंट करते टाइम आई है वो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।